नमस्ते दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का यह क्लास यानी आज का क्लास जो है ना, हिंदी का लीवर क्लास है। यानी जिस प्रकार से एक आदमी के शरीर में लीवर, हार्ट, किडनी होता है, जिससे आदमी जो है ना जीवित रहता है, ठीक उसी प्रकार से जो है ना ये हिंदी की मात्रा, यानी आज हम लोग सीखेंगे हिंदी का लीवर क्लास, जिसको हम हिंदी की मात्रा बोलते हैं। हिंदी की मात्रा का ज्ञान यदि आज का क्लास आप अच्छे से सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको हिंदी पढ़ने और लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो प्रॉब्लम आपका चल रहा है हिंदी पढ़ने और लिखने में, जैसे आदमी का लीवर अगर सही से काम नहीं करेगा तो भोजन नहीं पचता है, जिससे उसको कई तरह की बीमारियां शुरू हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, यानी हिंदी पढ़ने का ऊपर वाले न करे कि आपको कोई बीमारी हो, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और मेरे क्लास के द्वारा जो है ना आप पढ़ते रहें। तो हिंदी का जो बीमारी है, जैसे कि बिना मात्रा वाले शब्दों को तो पढ़ना आ जाता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम होता है कि मात्रा को कैसे पढ़ा जाए, मात्रा की पहचान कैसे करे, कहाँ पे कौन सा मात्रा का प्रयोग करे, कौन सा मात्रा का यूज करे, उच्चारण करे। यही चीज जो है ना आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो आप जो है ना क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके बिना आप हिंदी नहीं सीख पाएंगे। ये लीवर क्लास है, हिंदी का लीवर हम नाम दिए हैं इस क्लास को, लीवर। यदि लीवर सही है तो आपका पूरा बॉडी फिट रहेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर इस क्लास को हिंदी की मात्रा, यानी ये हिंदी का लीवर है, अगर आपने इसको ठीक कर लिया तो पूरा आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं हिंदी मात्राओं का ज्ञान। हिंदी मात्राओं के ज्ञान में हम लोग सीखेंगे हिंदी की मात्रा का पहचान और साथ में प्रयोग करना, और साथ में उनसे बनने वाले वर्ड्स को कैसे उच्चारण किया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। ये सारा का सारा जो है ना हम लोग आज के इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आप जो है ना क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में क्लास अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे लिखा गया है अ, आ, ई, ओ, ऊ, री, ए, आए, ओ, औ, अन, अह। यहां पे चंद्र बिंदु दिया गया है, चंद्र बिंदु। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना हिंदी का स्वर है, स्वर अक्षर है, यानी हिंदी का वोवेल है। ठीक है ना। तो देखिए जो मात्रा होता है ना, मात्रा वो हमेशा हिंदी की स्वर अक्षर का मात्रा होता है, संकेत जिसको बोलते हैं सिंबल, हिंदी का सिंबल, संकेत। ठीक है ना। तो क्या है कि ये हिंदी स्वर अक्षरों का होता है, और ये जो है ना हिंदी का स्वर अक्षर क से ज्ञ तक जितने भी अक्षर है इन सभी पे प्रयोग किया जाता है, तब जाकर जो है ना हिंदी बनता है और हिंदी को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे अ है, तो अ देखते हैं कि अ का संकेत क्या है, सिंबल क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो आपको अ से अह तक तो मालूम चल गया होगा। ठीक है, या आप पहचान किए हैं, आप इसको पढ़ लेते हैं। नहीं पढ़े होंगे तो मेरे बहुत सारे क्लास है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है हिंदी पढ़ने में तो आप मेरे ऐप के माध्यम से मुझसे पर्सनल क्लास भी आप ले सकते हैं। जैसे ऐप का नाम है जीनियस शिक्षा। आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे जीनियस शिक्षा, जो आप अभी देख रहे हैं इसी चैनल के नाम से है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप वहां से डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके उसमें फीस जमा करना होगा, जो बहुत कम है। ठीक है ना। आप फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और फीस जमा करके पढ़ लीजिए, क्योंकि फीस बढ़ने वाला है। अभी होली के ऑफर में फीस कम रखे हैं। जैसे आप कुछ दिन के बाद, इसी मंथ के अंदर अंदर में जो है ना ये फीस बढ़ने वाला है, तो फटाफट आप लोग डाउनलोड करके आप क्लास को लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम इसका लिंक जो है ना, ऐप का क्लास का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अ। तो अ का देखते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है, यानी मात्रा क्या होता है। तो अ का कोई मात्रा
नहीं होता है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ जो है ना इसका उच्चारण जो है ना, साउंड जो है क से ज्ञ, जितने भी हिंदी का व्यंजन अक्षर है क से ज्ञ तक, उन सभी में अ का ध्वनि छिपा हुआ रहता है, उसका उच्चारण करते हैं। जैसे यहां पे देख लीजिएगा क, तो क जो है ना दो अक्षरों से मिलकर बना होता है, एक तो आधा क, और फिर इसमें अ का साउंड आता है, तब जाकर ये बनता है पूरा क। क उच्चारण आप करेंगे क, तो क्या आएगा क, क आधा क, और फिर अ का जब मेल होता है तब बनता है पूरा क। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे आप कि अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का साउंड जो है ना क से ज्ञ तक सारे अक्षरों में लगा रहता है। अब देखिए यहाँ पे आ, तो आ का जो है ना मात्रा सिंबल क्या होता है, तो इसका जो मात्रा होता है ये होता है आ, एक डंडा होता है, आकार बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं आकार, आ की मात्रा आकार, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे छोटी ई है, तो छोटी ई की यहाँ पे हम लोग मात्रा देखेंगे कि इसकी मात्रा क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक डंडा रहेगा और इसकी सिरा जो है ना ऊपर से यहाँ पे नीचे की ओर झुकी हुई रहेगी, यानी दाएं से बाएं की बाएं से दाएं की ओर झुका हुआ रहेगा, तो क्या होगा ये छोटी ई है, क्या है छोटी ई है। अब देखिए यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा किस तरह का होता है, देखिए यहाँ पे सेम इसी के जैसा रहेगा, यहाँ पे एक डंडा रहेगा और इसका सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहेगा। ये दोनों जितना भी हम लकीर यहाँ पे इसको घेर रहे हैं, ये जो है ना कंफ्यूजन वाले मात्रा होते हैं, इन सभी को हम जब मात्रा इसको हम आपको बता देते हैं उसके बाद जो है ना इसको हमको क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे छोटी ऊ, तो छोटी ऊ की मात्रा हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, छोटी ऊ की मात्रा जो है ना इस तरह का होता है। इसको देखिए यहाँ पे छोटी ई है तो इसको ह्रस्व ई बोलते हैं, इसको दीर्घ ई बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ह्रस्व ऊ का यानी छोटा ऊ का मात्रा जो है ना ये है। अब बड़ी ऊ देखिए, बड़ी ऊ की मात्रा किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ये भी दोनों मात्रा जो है ना कंफ्यूजन वाले होते हैं कि कहाँ पे कौन सा मात्रा यूज करे, कौन सा मात्रा का प्रयोग करे, किस तरह से उच्चारण करे, ये दो मात्रा, ठीक है ना। एक यहाँ पे छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ, अक्सर इसमें गलती हो जाती है और आप भी करते होंगे। हम भी जब शुरू में पढ़ते थे तो गलती हो जाता था, बट अब नहीं होता है। जो भी शुरुआत करते हैं पढ़ने का उन सभी का जो है ना यही प्रॉब्लम है कि इसी में प्रॉब्लम फंसते हैं, चाहे लिखने वाला हो या पढ़ने वाला हो। अब देखिए यहाँ पे री, तो री का हम मात्रा यहाँ पे देखते हैं किस तरह का होता है। ये है री का मात्रा, क्या है री का मात्रा। री का मात्रा ध्यान से देखते चलिएगा, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। आ की मात्रा देख लीजिए किस तरह से रहता है, छोटी ई की मात्रा देख लीजिए, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ओ की मात्रा, री की मात्रा आपको पढ़ना है और साथ में पहचान भी करना सीखना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ए की मात्रा, तो ए की मात्रा इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इसको एकले बोलते हैं या एकार कहते हैं, एकार। ए की मात्रा एक, जैसे यहाँ पे लिखते हैं ना क पे एक एकले इस तरह से लिखा हुआ रहता है, तो इसी को हम ए की मात्रा कहते हैं। आगे हम आपको इसी क्लास में बताएंगे इन सभी का मात्राओं का प्रयोग करते हुए शब्द पे जब लगेगा तो उसको कैसे उच्चारण करके पढ़ा जाएगा, सारा जो है ना कंप्लीट आपको हम सिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आए, तो आए की मात्रा सेम इसी के जैसा रहेगा, लेकिन इसमें डबल रहेगा। पहले से इसके ऊपर यहाँ पे है, देखिए पहले से इसके ऊपर है और यहाँ पे ए का एक एकले रहेगा और इसके ऊपर है तो यानी डबल रहेगा। आए एक रहेगा तो ए, डबल रहेगा तो आए, यानी इसको एकार बोलते हैं और इसको एकार पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ओ, ये क्या है ओ है, तो ओ का जो है ना बस इस अ को हटा देंगे तो ओ की मात्रा मिल जाएगा। यहाँ पे एक डंडा रहेगा और इसके ऊपर क्या रहेगा, एक एकले रहेगा। देखिए यहाँ पे कोई डंडा नहीं है, सिर्फ एक एकले है तो ए की मात्रा, और यहाँ पे एक एकले है और यहाँ पे एक डंडा नीचे लग जाएगा तो क्या होगा, ये ओ की मात्रा हो जाएगा। क्या होगा, ओ की मात्रा। अब देखते हैं यहाँ पे ओ की मात्रा क्या है, सेम इसी तरह से एक डंडा रहेगा और इस पे डबल एकले आ जाएगा।
यानी इस अ को हटा देंगे तो औ की मात्रा मिल जाएगा, इस अ को हटा देंगे तो ओ की मात्रा मिल जाएगा, दोनों ओ औ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे अन, इसका अन उच्चारण होता है और अह अम भी उच्चारण होता है, अम। तो इसका क्या होता है, यहाँ पे एक बिंदी होता है, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है ना, इसका आधा न उच्चारण होता है और कहीं कहीं पे आधा म का भी उच्चारण होता है। अब यहाँ पे देखेंगे चंद्र बिंदु, तो चांद इस तरह से रहता है, चंद्र बिंदु देखते हैं यहाँ पे चंद्र बिंदु, यहाँ पे चांद रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा कि एक बिंदी लग जाएगा, चंद्र बिंदु होगा। ठीक है ना, इसका भी आधा न और इसके उच्चारण तो है नाक की मदद से होता है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे आह, तो आह यहाँ पे देखेंगे कि आह का जो है ना इस तरह से दो बिंदी रहता है, एक ऊपर एक नीचे, इसको विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, अंशुवार बोलते हैं, अंशुवार। ठीक है ना, अंशुवार और इसको विसर्ग, इसका उच्चारण ह होता है। क्या होता है, ह। अगर ये किसी अक्षर के आगे लगता है, ये अक्षर के आगे लगता है, ठीक है ना, तो ये रहा अ से अह तक का ये हिंदी मात्रा, यानी हिंदी की जो सिंबल है अक्षरों का, ये रहा। ठीक है ना, अब आप इसको पहचान कैसे करेंगे, कैसे करेंगे कि इस अक्षर का कौन सा मात्रा है। तो यही जिस तरह से आप इसको पढ़े उसी तरह से ए का ए, ऐ का ऐ मात्रा, ओ का ये मात्रा रहा, औ का ये रहा, अन का ये रहा, अन का ये रहा, चंद्रबिंदु का ये रहा, अह का ये रहा। आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आप जो है ना इसको पहचान कर लेंगे। इसकी पहचान बिना आप हिंदी नहीं सीख पाएंगे, ये हिंदी का लीवर है। देखिए यहाँ पे दो चीज हम लगाए हुए थे अक्षरों का, यहाँ पे लगाए हुए थे, एक इस तरह से था और एक इस तरह से था, और एक इस तरह से था और एक इस तरह से था। तो ये जो है ना छोटी ई की मात्रा है और ये क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। ये क्या है, छोटी ऊ की मात्रा है और ये बड़ी ओ की मात्रा है। पूंछ खींचा हुआ रहेगा तो बड़ी ओ इस तरह से रहेगा, छोटी ओ ये रहेगा। ठीक है ना, तो आगे हम आपको इसको डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो आप जो है ना इन सभी को अच्छे से आप कॉपी में लिख लीजिए। कॉपी में लिखने के बाद पहले अ से अह तक आप कॉपी में लिख लीजिए और बीच में एक लाइन छोड़ दीजिएगा, ताकि इसका जो है ना मात्रा लिखेंगे आप, जो अक्षर उसके नीचे मात्रा लिख लीजिए, ताकि आप अच्छे तरीके से पहचान कर लेंगे।